चलिए मैं आपको क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसी को मैं आपको करके बता रहा हूँ। देयर आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म X, Y and Z. Their profit sharing ratio is 5:3:2. जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5:3:2. ठीक है। दे हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, एक्स का लोन दे रखा है और इसके अलावा कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं। असेट साइड में कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है और फर्नीचर है। अब मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो लायबिलिटीज मैं यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ उनको यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स। ये मैंने लिखा है यहाँ पे क्रेडिटर्स और उनकी जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट मैं अमाउंट के कॉलम में लिखूंगा। बाय क्रेडिटर्स में आ रहे हैं हमारे पास 27,500। ओके, ये मैंने यहां पे लिखा। उसके बाद है एक्सेस लोन अकाउंट। जो पार्टनर का लोन अकाउंट होता है वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, उसको आपको अलग से बनाना है। तो यहां पर हम बना देंगे अलग से एक्सेस लोन अकाउंट। ये उसके दो साइड हैं, अमाउंट पर्टिकुलर, ये अमाउंट और ये यहां पे पर्टिकुलर। ठीक है। लोन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट में आता है, तो आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहां पे जो भी लोन का अमाउंट है वो आप लिखेंगे 3,000। ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में आपको दे रखे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। अगर आपके क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है तो आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो ये बैलेंसेस आपको यहां ट्रांसफर करने हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का बैलेंस एक्स के अकाउंट में 10, 5 और 500, 10,000, 5,000 एंड 500। ये हमने यहां पे इनके बैलेंसेस लिख दिए। इसके बाद लायबिलिटी साइड हमारी ओवर हो गई। अब हम आते हैं असेट साइड में। असेट्स में सबसे पहले आपको दे रखा है कैश विच इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से आपको अकाउंट खोलना होता है, तो उसको छोड़ दें फिलहाल। इसके बाद दे रखा है स्टॉक जो कि आप यहां ट्रांसफर करेंगे, तो आप यहां लिखेंगे टू स्टॉक और स्टॉक की जो भी अमाउंट होगी वो आप यहां पर लिखेंगे 17,500। ठीक है। उसके बाद दे रखे हैं डेटर्स, उनको भी ट्रांसफर किया जाएगा यहां पे, तो टू डेटर्स। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर नहीं करनी है। डेटर्स में कोई वेडेट्स प्रोविजन नहीं है, इसलिए 24,000 ही यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद दे रखे हैं बिल्स रिसीवेबल, वो भी आप यहां पर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट दे रखा है 3,000, आप यहां लिखेंगे 3,000। बिल्स रिसीवेबल के बाद आप यहां पर लिखते हैं टू फर्नीचर और ये आपने यहां पे लिखा फर्नीचर और उसका अमाउंट हमें दे रखा है मात्र 500 रुपीज। वो हमने यहां पे फर्नीचर के सामने। ये हमारी जो प्रोसेस है वो पूरी बैलेंस शीट से कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं नीचे इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन की जो भी एंट्रीज है उसके अकॉर्डिंग अपने को करना है। तो स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड, मतलब स्टॉक और डेटर्स को हमने बेच दिया, जिनसे हमें पैसे मिले हैं वो दे रखा है। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय वाई, वाई ने फर्नीचर ले लिया है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बताया हुआ। तो जो असेट पहले हम नकद में बेच रहे हैं उसकी एंट्री हम करेंगे बाय कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में इनर कॉलम में आप लिखेंगे स्टॉक एंड डेटर्स। तो आपने सबसे पहले लिखा स्टॉक, उसके बाद लिखा डेटर्स। स्टॉक को बेच के आपको मिले 17,000
डेटर से रियलाइज हुए हैं 22,000। ओके, ये दो असेट हमने नकद में बेची हैं। और बिल्स रिसीवेबल के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रखी। अगर आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है कि वेदर वी हैव रियलाइज्ड एनी अमाउंट और नॉट। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि उसका पूरा पैसा हमें रियलाइज हुआ है। तो पूरा पैसा मतलब इसकी वैल्यू थी 3,000 रुपया, तो हम उसको 3,000 रुपए को कैश में रियलाइज्ड मानेंगे और आउटर कॉलम में आप अमाउंट लिख देंगे। तो ये हो गया 42,000 टोटल। ओके, अब वन ऑफ द असेट दैट इज फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय वाई, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल, और वो उसने बुक वैल्यू के ऊपर लिया है, मतलब 500 रुपीज में ही उसको टेक ओवर किया है। तो हम यहां पे लिखेंगे 500। अब क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया गया है ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि हमने उनको पूरा पेमेंट किया है। तो हम यहां पर एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट, इनर कॉलम में लिखेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का पूरा अमाउंट आपको पे करना है 27,500। इसके अलावा जो आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उनको भी आप इसमें लिखेंगे। और वो आपको लिखे 2,000 के, आप यहां पे लिखेंगे 2,000, और टोटल 29,500 जो कैश के सामने आएगा वो आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमने यहाँ पे फीड कर दी हैं। आप चेक कर लें कि आपके पास 1 2 3 4 असेट थी, जिनमें से 3 के बारे में आपको बता रखा था क्वेश्चन में, 1 2 और इसके बारे में फर्नीचर के बारे में, लेकिन स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा था, तो हमने उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज्ड माना। तो इस तरीके से चारों असेट बेचने की यहाँ पे एंट्री आ गई। लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा था, तो मैंने आपको बोला था कि आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर उसकी एंट्री, यहां हमने पेमेंट की एंट्री की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने यहां पे कर दी। मतलब ऑल द असेट्स हैव बीन रियलाइज्ड, ऑल द लायबिलिटीज हैव बीन सोल्ड आउट, सेट आउट। ठीक है, तो अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। जो 90% क्वेश्चंस होते हैं रियलाइजेशन में लॉस आता है, लेकिन 10% में प्रॉफिट भी हो सकता है। तो पहले मैं इधर का टोटल लगा रहा हूं 0 एंड 0, 5 5 10 5 15, 9 और 1 10, 10 और 17, 7 24, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 74,500। यहाँ पे मैंने लिखा 74,500, और ये आया 0 0 5 5 10 और 5 15, 7 2 9 और 1 10, 10 और 4 14, और 4 2 6 और 1 7, 4500। ये मेरा आ रहा है यहां पे लॉस। तो हमने यहां पे एंट्री करनी है बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, और यहां पे आप इनर कॉलम में उनका, मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं उसको, इनर कॉलम में XYZ के नाम लिख के और इस अमाउंट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वहां पे दे रखा है उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेस थे वो मैंने यहां पे लिख दिए थे। अब आप यहां पे लिखें कि इनमें से किस एंट्री में पार्टनर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे इस एंट्री में पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्रेडिट साइड में हो रही है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगी, डेबिट साइड में। वहां आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट,
और ये जो एंट्री है वाई के अकाउंट में है, तो यहाँ पे आप वाई के अकाउंट में डाल देंगे 500 रुपीज। उसके बाद ये वाली जो एंट्री है यहाँ पर भी है कैपिटल अकाउंट, तो ये जो है 4500 ये आपको पार्टनर्स में डिवाइड करके लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन लॉस, और अब ये लॉस आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2250 ये आएगा 1500, ये 2250 1350 और 900 ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और अब इसके बाद कोई और एंट्री नहीं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो अब आपको डिफरेंशियल अमाउंट यहाँ पे एंट्री करनी है। तो ये टोटल बड़ा है, ये छोटा है, तो आप यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और जो भी डिफरेंस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, तो 7750। फिर अपन आते हैं इसमें, तो इसमें से अपन इनको माइनस करके 0 5 और 5 10 का 0 5 और 3 8 और 9 9 और 1 10 का 0 2 और 3 5, और इसके अकाउंट में जो है वो उधर आ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पर आपने लिखा 400, और अब आप टोटल करके इसको क्लोज कर देंगे, जो भी टोटल दोनों साइड के आ रहे हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो पार्टनर का लोन अकाउंट है इसका आपको पेमेंट करना ही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और सेम अमाउंट यहाँ पे आप दिखा देंगे 3000, और ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जो कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है, जो चौथा आपका अकाउंट होता है वो आपका कैश अकाउंट होता है। रिमेंबर ये सारे अकाउंट आपके केस में कभी भी नहीं पूछे जाएंगे कि आपको सारे अकाउंट बनाने हैं, बट फिर भी आपको आना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो आप उसको कैसे बनाएंगे वो आपको यहाँ पे समझा देगा, ठीक है। सबसे पहले कैश अकाउंट जो होता है वो हमारी असेट होता है, और असेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड में आएगा। तो आप ऊपर लिखेंगे हेडिंग कैश अकाउंट, और उस पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो भी बैलेंस शीट में बैलेंस दे रखा वो आपको वहां पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद अब आप इस अकाउंट को जो आपने बनाया है इस अकाउंट को ऑब्जर्व करेंगे, एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पे कैश के नाम से दो एंट्रीज आ रही है, ठीक है। एक ये रही और एक ये रही। ये वाली जो कैश के नाम से एंट्री है ये कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगी, और ये यहाँ पे कैश के नाम से क्रेडिट में है, तो ये कैश अकाउंट में डेबिट साइड में। क्लियर? तो यहां पर डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और उसमें आप लिखेंगे 42,000। क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट में आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, अमाउंट लिखेंगे 29,500। ये यहां की एंट्री हो गई। अब आप यहां चेक करें कि यहां पर कैश के नाम से जो एंट्री आ रही है वो ये है और ये है, ठीक है। तो ये दो जो पार्टनर है इनकी एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी, मतलब ये डेबिट में है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा बाय एक्सेस कैपिटल और बाय वाइस कैपिटल, और इसकी जो एंट्री है वो डेबिट साइड में आएगी टू जेड्स कैपिटल, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद एक एंट्री आपकी ये बची हुई है जो यहाँ पे टू कैश के नाम से, तो कैपिटल जो कैश अकाउंट है उसमें जाएगी बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट या एक्सेस लोन अकाउंट। ये एंट्री करने के बाद यू विल फाइंड कि कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो जीरो होगा, मतलब दोनों साइड का जो टोटल है वो बराबर आएगा, एंड देयर विल बी नो बैलेंसिंग फिगर। अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इट मींस हो रहा है कि आपका कहीं ना कोई एंट्री गलत हो गई है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे आपको करके बताया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके बता रहा हूं जिसको आप देखें, ठीक है। सेम पैटर्न पर आपको करना है, मैं आपको करते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा आप, और आप उसको नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे कि कौन सी एंट्री कहां पर जा रही है, कितनी अमाउंट से जा रही है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। वैसे ही आप उसको करते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पार्टनर्स के नाम चेंज हो जाते हैं, एक्स वाई की जगह ABC हो जाता है, ABC की जगह XY हो जाता है, रामश्याम मोहन हो जाता है। तो इट इज नॉट मटेरियल फॉर अस, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में हो रही है। कैपिटल पार्टनर्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं, तो वो नाम आप चेंज करना चाहिए। मतलब मैं देखूंगा
कि मुझे नाम चेंज करना है या बिना चेंज किए हुए मैं अकाउंट में ही एंट्री डाल देता हूं। और अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कैपिटल अकाउंट तो बनाना सिखाऊंगा ही, ठीक है, कैश अकाउंट बनाना भी बताऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर अब 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप में। तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट में आपको दे रखा है क्रेडिटर्स जो कि हम ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद रिजर्व फंड जो कि ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, फिर बीज वाइफ्स लोन, बी इज द पार्टनर, तो बी की वाइफ का लोन है वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद एज लोन है वो यहाँ नहीं आएगा, और बिल्स पेपर वो यहाँ पर आएंगे। जो चीजें आएंगी और नहीं आएंगी वो मैं आपको लिख के दे चुका हूं, आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप जो एंट्री करेंगे पहले वो होगी बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो हम यहां पर लिख रहे हैं, और यहां पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज, यहां पे क्रेडिटर्स के सामने हमने लिखा 10,000 रुपीज। क्रेडिटर्स के बाद जो रिजर्व फंड है वो नहीं आएगा, यहां पर आएगा बाय बीज वाइफ्स लोन, और ये जो भी अमाउंट है 4,000 वो हम यहां पे लिख देंगे। अब आपको छोड़ देना है यहां पे एज लोन, उसके बाद बाय बिल्स पेबल जो दे रखे हैं वो हम यहां पे लिखेंगे। बिल्स पेबल का अमाउंट है 2,000 रुपीज, वो हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं जिनके नाम दे रखे हैं आपको, ए और बी दो ही पार्टनर यहाँ पे रह गए हैं, तो यहाँ पे तीसरे पार्टनर को हम हटा देते हैं और यहाँ पे दो ही पार्टनर बना देते हैं, ए एंड बी, और यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा, 3 की जगह हम 2 पार्टनर रखेंगे, ए एंड बी। अब आपको बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे बैलेंस ड्रॉप डाउन में आ जाएगा 20,000 एंड 16,000, ये तो बैलेंस हमने लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं असेट की तरफ। तो असेट पे सबसे पहले कैश दे रखा है जो कि हमें यहाँ पे नहीं लिखना होता है। कैश के अलावा जो असेट हैं जैसे टू स्टॉक, तो हम यहाँ पे स्टॉक की अमाउंट को लिखेंगे। स्टॉक का अमाउंट है 12,000, वो मैंने यहां पे लिखा। स्टॉक के बाद ये रखा बिल्स पेएबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, वो हमने यहां पर लिखा। स्टॉक के बाद बिल्स रिसीवेबल 6,000। इसके बाद दे रखा डेटर्स, वो हमने यहां पे लिखा। और इफ यू रिमेंबर, फिर से एक बार याद दिला रहा हूं कि डेटर्स में आपको बैडेट्स प्रोविजन को माइनस करने के पहले की जो अमाउंट है वो लिखनी है। तो यहां पर दे रखी है 16,000, वो हम यहां पे लिखेंगे, और बैडेट्स प्रोविजन का जो अमाउंट है वो हम इधर लिखेंगे बाय बैड डेट्स प्रोविजन। ये अमाउंट है 800, वो हम यहां पर लिख देंगे। इसके बाद है फर्नीचर, वो हम इधर लिखेंगे टू फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 13,800, और उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट है 16,000। ये हमारी बैलेंस शीट से जो इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। फिलहाल मैंने कैपिटल अकाउंट में आने वाली चीजों को रोक दिया है। रोक इसलिए दिया है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ेगा, इसलिए मैं कैपिटल अकाउंट बाद में आपको बना के बताऊंगा। और पहले हम
रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करें। इसके बाद अब हम आते हैं नीचे की तरफ। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दैट डेट, असेट्स वर रियलाइज्ड एज। अब असेट्स रियलाइज हुई मतलब आपने उसको बेचा, तो आप यहां लिखेंगे बाय कैश, और आपने बाय कैश में लिखा जो जो असेट आप बेच रहे हैं नकद में उन सब के नाम और उनकी अमाउंट। इसमें बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट हमने रियलाइज किया है 20,000, इनर कॉलम में 20,000। बिल्डिंग के बाद हमारी अगली असेट है फर्नीचर। फर्नीचर से हमें रियलाइज हुए 11,800। आफ्टर द फर्नीचर डेटर्स दे रखे हैं, और डेटर्स से हमें रियलाइज हुए हैं 14,400। डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल से 5,600, और बिल्स रिसीवेबल के बाद एंड स्टॉक। स्टॉक से हमको मिला 11,400। अगर आप चेक करें तो देखें क्या आपकी सारी असेट्स 1 2 3 4 5 सारी असेट्स बेची जा चुकी हैं। इनका टोटल आप करेंगे और यहां पर लिखेंगे। ये हमारी असेट्स को बेचकर एंट्री जो आ रही है वो मैंने यहां पर लिखी। अब आते हैं अपन लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट 4% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स का जो आपने पेमेंट किया है वो आप यहां लिखेंगे टू कैश। इनर कॉलम में आपने लिखा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू से 4% कम। ठीक है, तो रिमेंबर कि आपको 4% अमाउंट नहीं लिखनी बल्कि 4% कम करके जो अमाउंट बचेगी वो आपको पे करनी है, तो वो आएगा 9600। ठीक है, उसके बाद आपको देखा बीज वाइफ्स लोन एंड बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। तो बीज वाइफ्स लोन जो है वो था हमारा 4,000 का, वो हमें पूरी वैल्यू पर पे करना है। इसके अलावा बिल्स पेबल का हमें फुल पेमेंट दिखाना है 2,000। और अब हम चेक करें क्या एक्सपेंस की कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बता रखे हैं 1,200 रुपए, तो आप यहां लिखेंगे 1,200 रुपीज। ये 1,200 इनर कॉलम में लिख के अब अपन टोटल करके बाहर लिखेंगे, तो 0 0 6 और 2 8 9 4 13 और 1 14 15 और 1 16। ओके, ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो रियलाइजेशन अकाउंट से कनेक्टेड थी वो सब हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम टोटल करके देखें और चेक करें कि प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है। आपको बताया कि 90% केसेस में लॉस आता है, इसलिए पहले आप डेबिट साइड की टोटल करा करें। तो पहले हमने यहाँ की टोटल की 0 0 8 और 8 16, 2 और 1 3 और 6 9 और 6 15 15 और 9 24 24 और 6 30 का 0 कैरी ओवर 3 और 1 4 और 5 और 6 और 7 और 1 8, और यहाँ पे मैंने लिखा 80,600, और यहाँ पे by loss transfer to capital accounts of A or B, or $80,600
0 एंड 0, 8 और 2 10 और 6 16, 3 और 1 4 और 4 8 और 2 10 का 0, 6 और 1 7 और 1 8। तो ए और बी टोटल लॉस आ रहा है हमारा 600 रुपए का, और दोनों इक्वल पार्टनर है, मतलब 300 इसके अकाउंट में जाएंगे और 300 इसके अकाउंट में। ये हमारी रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद मैं आपको बना के दिखा रहा हूं इसका कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। फिलहाल मैं इसकी जो एंट्रीज हैं उसको मिटा रहा हूं, ये वाली एंट्री स्पेशली, ये वाली एंट्री इधर से। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा रियलाइजेशन की जगह कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में यहां आएगा सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्वेश्चन में बैलेंस शीट पे जो बैलेंस दे रखा है मैं उसको यहां पर लिखूंगा 5000। अब इसके बाद मैं रियलाइजेशन अकाउंट में आता हूं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये एंट्री इधर आ रही है, असेट को बेचने की, तो ये इधर आएगी टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप लिखेंगे असेट्स, और अमाउंट जो है वो कितना, 0 0, 6 4 10, 10 4 14 और 8 22, कैरी ओवर 2 और 1 3 और 4 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 1 5 और 1 6, 8 4 12 10 22, 2 और 1 3 और 4 7 13, 2 3 4। हाँ, और अब ये वाली जो एंट्री है वो हम इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, और अमाउंट है 16,800। ये एंट्री मैंने रियलाइजेशन अकाउंट से ली। अब मैं इनको मिटा देता हूं, और अब इसके बाद और जो एंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपने जो पार्टनर है ए इज लोन अकाउंट, ए ने फर्म को लोन दे रखा था, उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो इस तरफ एंट्री आएगी, और ये अमाउंट है 8,000 रुपया, 8,000। अब जो भी डिफरेंस आ रहा है यहां पे उसमें आएगा बाय एज कैपिटल, और बाय बीज कैपिटल, और ये जो फिगर आएगी ये कैपिटल अकाउंट से आएगी, जो कि मैं आपको यहां पे बना के दिखा रहा हूं, कैपिटल अकाउंट्स। यहां पे दो पार्टनर है हमारे पास, ए और बी, ए एंड बी। सबसे पहले हमने यहां लिखा था बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 20,000 एंड 16,000, राइट। उसके बाद जो जनरल रिजर्व था वो हम यहां पे बांट देंगे, रिजर्व फंड। ये दो पार्टनर हैं और इक्वल पार्टनर है, रिजर्व फंड को हम इक्वली डिवाइड करेंगे, 4,000 एंड 4,000। इसके अलावा किसी भी पार्टनर ने कोई असेट या लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की है, तो यहां पर हम डायरेक्टली लिखेंगे टू रियलाइजेशन लॉस, 300 रुपया और 300 रुपया। और अब यहां लिखेंगे आप टू बैलेंस नहीं, जो बैलेंसिंग फिगर होगा टू कैश
अकाउंट। 24,000 में से आप इसको माइनस करेंगे तो 23,700 यहाँ पर आ जाएगा, और 20,000 में से 19,700 यहाँ पर भी आ जाएगा, और आप इसको क्लोज कर देंगे। अब ये जो दो एंट्रीज हैं 23,700 एंड 19,700, इन एंट्रियों करने के बाद इफ अगर कोई एंट्री हमारी छूटी हुई नहीं है तो ये दोनों तरफ के जो बैलेंसेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो 0 0 7 7 14 और 8 22 कैरी ओवर 2 6 2 8 और 8 16 16 17 18 19 और 9 28 कैरी ओवर 2 और एक 3 और 2 5 और एक 6 68,200 एंड 68,200। इस तरीके से इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ पार्टनर लोन अकाउंट को छोड़ के 3 चीजें बताई हैं। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में कैश अकाउंट। तो आप साइमल्टेनियसली ये अकाउंट बनाते हैं अगर, तो आपको बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में सारी चीजें नहीं पूछी गई हैं तो आप एक ही अकाउंट बनाएंगे। तो फिर आप एक एक अकाउंट बनाएं। पहले आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आप बनाएंगे लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट के बाद बनाएंगे आप कैश अकाउंट। अगर आपसे पूछे जाते हैं सारे अकाउंट तो आप इस सीक्वेंस में बनाएंगे, और अगर आपसे सारे अकाउंट नहीं पूछे जा रहे हैं तो आप सिर्फ जो जो अकाउंट पूछे जा रहे हैं उन्हीं को